नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। कहते हैं कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन। अगर ये रियली सच स्थापित करना है तो एक छोटी सी बात बताता हूं। एक अच्छी किताब लीजिए, नॉवल या कादम्बरी जिसको बोलते हैं, और एक कप में कॉफ़ी और साथ में एक कोजी चेयर पर बैठ जाइए। घंटों बीत जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन। नाउ ये बात इसीलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान है, विशेष मेहमान है, ये है श्री संजीव कोटनाला, जो कि एक ऑथर है, क्यूरेटर है, ब्लॉगर है, डूडलर है और बहुत कुछ इनकी खूबियाँ हैं। साथ साथ में जहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सवाल आता है, 34 साल से ये ब्रांड एंड मार्केटिंग हेड रह चुके हैं कई डिफरेंट कंपनीज़ के, और 17 साल का एक एक्सपीरियंस है इनको, जहाँ इन्होंने दैनिक भास्कर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट पे मार्केटिंग हेड जैसा काम किया है। एक कॉलमनिस्ट भी है, वीकली कॉलम लिखते हैं, और इसके अलावा ये 2014 से अपना इंडिपेंडेंट वेंचर शुरू किया इन्होंने, और उस समय से आज तक ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। इनका एक हाल ही में बुक रिलीज़ हुआ जिसको एन एंथोलॉजी ऑफ द रनवे सूटकेस एंड अदर स्टोरीज़, जो कि एक एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ बुक स्टोरीज़ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इनके पास बाकी जो नॉवेल्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कंग्रेचुलेशंस कि आपका रनवे सूटकेस एंड अदर स्टोरीज हिट हुआ है। आपने 26 नवंबर को इसको लॉन्च किया था ऑनलाइन। मेरा सवाल है कि ऑनलाइन क्यों? अभी तो कोविड नहीं रहा। बात सिंपल ये है कि ये एक प्रयास है छोटा सा, तो ये कोई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतने बड़े नहीं किए जा सकते कि आप फंक्शन करने लगे। कोविड नो कोविड इज नॉट द क्वेश्चन। एक छोटा से प्रयास है, इसका ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या आप समझते हो कि पहाड़ी 22 का ये एक एक्सटेंशन है, ये रनवे सूटकेस एंड अदर स्टोरीज? सर, ये पहाड़ी ही कॉन्टेस्ट का जो सेकेंड ईयर है, हाँ, उसका ये है। तो पहले साल हमने जो बुक निकाली थी वो स्टोरी टेलर करके निकाली थी, जिसमें 17 कहानियां थी। हाँ। इस बार हमने रनवे सूटकेस जो अंदर फीचर की हुई एक कहानी का टाइटल है एंड अदर स्टोरीज के नाम से इसको निकाला है। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, पहाड़ी का सेकेंड ईयर है। हाँ। जो कि कंपाइलेशन को हमने एक स्टोरी का टाइटल लेके जी सर, ये बुक रिलीज हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है, और कई जगहों से, फॉरेन कंट्री से भी आपकी डिमांड आ रही है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सर, ये बुक अवेलेबल अभी जरूर यहाँ पे इंडिया में है, पर कॉन्टेस्ट जो हुआ था वो सबके लिए ओपन था। हाँ। सबके लिए जब बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो लोग उत्तराखंड से उनका कोई संबंध होना चाहिए जी, या वहाँ रह रहे हैं, या माता पिता वहां से, या हस्बैंड या वाइफ वहां से। तो ये उत्तराखंडियों के लिए, गढ़वाली कुमाऊनी लोगों के लिए कॉन्टेस्ट था जी। हाँ, इसमें उत्तराखंडी जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, जैसे सिंगापुर, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ से भी हमें एंट्रीज मिली जी। क्या वजह सर, इन अ लाइटर वेन पूछ रहा हूँ मैं, क्या वजह है कि आप उत्तराखंड को इतना फेवर करते, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट प्लेस, लेकिन पैन इंडिया अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी टैलेंट है, उसको सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर है। सर, बात ऐसी है कि जब आप काम करने लगे तो उतना ही काम करें जितना आपके करने की कुवत हो, जितनी करने की क्षमता हो, ताकत हो। बट यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन कैपेबिलिटीज। अंडर एस्टिमेटिंग, यू मे से आई एम टेस्टिंग। अगर ये सक्सेसफुल है तो नथिंग स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग अ लॉन्च फॉर महाराष्ट्रियन कॉलिंग मराठा और बाबू मोशाय फॉर बंगाली। इट डजंट स्टॉप, बट आई डोंट थिंक आई हैव द कैपेबिलिटीज। मेरे पे ना वो क्षमता है, ना मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको करने के लिए। तो और दूसरा सिंपल चीज है कि मैं एक स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से, पर मैं बाहर ज्यादा रहा हूँ, वहाँ खबर हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो छोटा स्टेट होने के कारण वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है। हाँ। और लोगों को अपॉर्चुनिटीज कम दिखाई भी देती हैं और दी भी कम जाती है जी। तो इस कारण मेरा उद्देश्य अभी केवल उत्तराखंड को लेके ही जी। This work has been devoted to your late father, Shri Ram Vallabh कोटनाला जी। एनी स्पेसिफिक रीजन? वो भी शौकीन थे बुक्स के वगैरह? उनके जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना ई कॉमर्स था, ना प्रिंट ऑन ऑर्डर का, डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो भी लिखते थे, ज्यादातर वो पोएम लिखते थे। अच्छा। बट फैमिली के किसी भी फंक्शन में अगर
हाँ, किसी एक आदमी के पास हर बात पे कोई कहानी हो या कोई जोक हो या कोई एनेक्डोट हो, तो वो थे। और जी। इस कारण वो सबके बीच में एक अलग ही तरह का उनका व्यक्तित्व रहा। वो अपने समय में तो कुछ पब्लिश नहीं कर सके, तो हमने कहा हम जो पब्लिश करते हैं वो अगर कुछ हमारे खून में आया है ये करने का काम, तो शायद उन्हीं की देन है। ये जो रिफ्लेक्शंस आपका फर्स्ट था, देन लाइफ रीलोडेड था, ये सब से मोटिवेट होकर आपने थर्ड वर्जन पे चलने की कोशिश की, पहाड़ी वगैरह? नहीं सर, वो जो पहली दो बुक है रिफ्लेक्शन और लाइफ रीलोडेड, वो रियल स्टोरीज है। हाँ। वो रियल लाइफ इम्पैक्ट स्टोरीज फ्रॉम बिजनेस या पर्सनल लाइफ से। और ये जो पहाड़ी है ये रियली फिक्शन स्टोरी, ये इनका यथार्थ से उतना ही संबंध है जितनी इमेजिनेशन और यथार्थ का हो सकता है। जी तो ये ऑथर्स की उपज है, वो ऑथर्स का अनुभव था। जी। लास्ट टाइम आप स्टूडियो में आए थे और आपने एक वादा किया था और उसको उस पर आप सही उतरे, जहां आपने कहा कि विमेन राइटर्स को भी मैं चांस दे रहा हूं, और इस बार 7 आउट ऑफ 9 जो स्टोरीज उसमें विमेन को आपने प्रेफर किया। एनी स्पेशल रीजन? सर ये मैं नहीं चांस दे रहा, मेरे ख्याल से उन्होंने मेरे को चांस दिया उनकी स्टोरी you're being modest now. नो, बिकॉज सिंपल चीज है, हाँ वो ज्यादा विमेन ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। जी। एंड हमारे यहाँ जूरी तो आपस में ना मिली है, ना वो ऑथर का नाम जानती है, ना जेंडर जानती है, ना शहर जानती है। वो ब्लाइंड इवैल्यूएशन हुआ है। हाँ। और वो लोग खुद की खुद लेडीज ऊपर आई हैं, तो एक गर्व भी है और दूसरा एक जोक भी है। तो शायद गढ़वाली या कुमाऊनी या उत्तराखंडी मर्द लोग लिखना नहीं जानते या लिख नहीं पाते या समय नहीं मिलता या मेरे कंपटीशन में नहीं आए, जी। हो सकता है वो सब बाहर है, हाँ। पर इसमें नहीं आए। इसमें लेडीज का बोलबाला रहा। तो जैसे आपने कहा ये बुक आपने रिलीज किया एंथोलॉजी, इसमें जो स्टोरीज आपने चुना है उसका क्राइटेरिया क्या रहता था? बिकॉज नो डाउट आपने एक जूरी बिठाया और जूरी ने का डिसीजन था ये, तो वो प्रोसेस बताइए सर। सिंपल चीज ये है कि क्योंकि ये नया टैलेंट पता कर रहा है, तो इसमें आप लिटरेरी तरीके से पैरामीटर नहीं रख सकते हैं। ये कोई पब्लिश्ड ऑथर्स नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा भाषा के विद्वान नहीं है, या भाषा में इतनी पक्की पकड़ होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल ये था, क्या स्टोरी में पढ़ने वाले को आनंद आया, वो आप पढ़ते हुए स्टोरी के दृश्य उसके दिमाग के सामने घूमने लगे। जैसे पढ़ते हुए आपको दिखना चाहिए, वो आदमी दिखना चाहिए, वो सड़क दिखनी चाहिए। वो अगर बस जा रही है सूटकेस है तो उसमें वो सूटकेस दिखना चाहिए। आपकी इमेजिनेशन की आंखों से आप पहाड़ी पढ़ते हुए वो दृश्य देख पा रहे हैं। क्या आपको कहानी में लगातार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये पढ़ने की उत्सुकता है। ये हमारे पैरामीटर थे जी। कहानी तभी ठीक है जब तक कि आप पढ़ने वाले को आनंद आए, लिखने वाले के आनंद की कोई जरूरत नहीं। आपने चाइमेरा ऑफ लॉन्सडॉन लिखा था, फर्स्ट आपका नॉवल जो था, उससे वो एक पैरानॉर्मल बेस था, लेकिन वहाँ से अब तक जो है रनवे सूटकेस एंड अदर स्टोरीज, इसमें क्या एवोल्यूशन पाते हैं आप अपने आप को इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ थीम, कंटेंट वगैरह? सर सिंपल बात ये है कि चाइमेरा ऑफ लॉन्सडॉन मेरी किताब थी, पूरी की पूरी नॉवल मेरी थी, जबकि बाकी 4 किताबों में मैं एक क्यूरेटर हूँ। और उसमें एक आध अनुभव, एक आध कहानियां मेरी। तो एज अ राइटर मैं नीचे खिसकता गया हूँ, एज अ कलेक्टर मैं ऊपर बढ़ता चला गया। अच्छा, इवोल्यूशन हुआ है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि एन्चेंटिंग नीली को पब्लिश करूंगा, पर उसमें भी यही हाल है कि मैं ड्राफ्ट लिखता हूँ, मजा आता है, उसको ड्राफ्ट को बाद में पढ़ता हूँ तो लगता है ये ठीक नहीं है। उससे मैं खेल ही रहा हूँ अभी, और शायद आशा करता हूँ कि मार्च अप्रैल तक उसको मैं पब्लिश करूंगा। एन्चेंटिंग नीली कंप्लीट है, पर वो कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि आज कंप्लीट लगती है, कल वो पढ़ने बैठूं तो लगता है इसमें सुधार की जरूरत है। You keep on changing until खुद ही का क्रिटिक बन के मैं शायद गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को एक जगह रुक जाना पड़ेगा। Let others judge. सर आप एक ऑथर भी हो और एक क्यूरेटर भी हो, क्या डिफरेंस पाते हो आप एज एन ऑथर और एज ए क्यूरेटर जिम्मेदारियों के तौर पे? ये तो सिंपल है, एक डॉक्टर जो खुद के बच्चे पे ऑपरेशन कर रहा हो तो वो ऑथर है, जब वो खुद ही की कहानी लिख रहा है।
और जब वो दूसरे के बच्चे पे ऑपरेशन कर रहा है हाँ, तो तब भी Curative. वो डॉक्टर ही हाँ, तब भी वो डॉक्टर ही है, हाँ, पर उसको अपने दिल दिमाग को दूर रख के जब काम करना पड़ता है, जी, तब उसको केवल बीमारी से लड़ना पड़ता है, करेक्ट, वो काम क्यूरेटिव का होता है। हम्म, क्यूरेटिव तब ये नहीं देखता कि कौन है क्या है, उसको केवल कहानी और कहानी को सुधार लाने का काम करना होता जी। दोनों में से कौन सा रोल ज्यादा चैलेंजिंग लगता है सर आपको? है। सर, ऑथर का रोल ज्यादा चैलेंजिंग है, इन व्हाट क्योंकि टर्म्स? आपके कंधे पे बंदूक पड़ी है। हाँ, अगर अच्छी नहीं लगी तो आपकी किताब अच्छी नहीं लगी। जी, एंथोलॉजी में आप बोल सकते हो भैया यही कहानियां थी, यही कहानी का कंपाइलेशन है, यही ऑर्डर है, तो इसमें बस निकलना बड़ा आसान होता है। पर जब आप खुद लिखते हो हाँ, तो जैसे एक एक्टर हाँ, अपनी किसी की मूवी किसी और की कहानी में काम करता है तो यार कहानी ऐसी हो गई। पर जब देवानंद जी अपने काम पे काम करते थे, अपनी कहानी अपने डायरेक्शन में, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। जी, फिर आप काम में नंगे हो, हाँ, फिर आप लोगों का हर तरह से कटाक्ष सुनने की हिम्मत रखना पड़े। वेल सेड सर, वेल सेड सर। रिफ्लेक्शंस है, लाइफ रीलोडेड है, पहाड़ी सीरीज़ है, लेकिन एक बात को आप पता नहीं क्यों बार बार अवॉइड करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, वो है एन्चेंटिंग नीली। लास्ट टाइम वी डिस्कस यू अबाउट टू रिलीज इट बट स्टिल यू हेल्ड इट अप। एनी स्पेशल रीजन सर कि उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं आप? सर, वही मैंने आपको अभी बोला कि वो ऐसा है कि उसको हर बार पढ़ के लगता है इसमें सुधार हो सकता है, हाँ, और कभी अपनी बुक पढ़ के लगता है सुधार हो सकता है, बिकॉज आई ऑल्सो रिव्यू बुक्स। मैं बहुत ज्यादा किताब पढ़ता हूँ, मैं करीब 75 से 80 किताबें साल में पढ़ता हूँ। तो कभी कभी दूसरों की किताबें पढ़ के लगता है कि यार ये तो अभी बहुत सुधार के लायक है। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी हद पे आके मेरे को रुकना पड़ेगा, और जैसे लड़की बड़ी हो जाती है घर से विदा करनी ही पड़ेगी, तो वो मेरे को इंचेंटिंग नीडी के साथ अब करना जरूरी हो गया है। नहीं तो वो एक गले का फांस हो गया है सर, कि ना उसे पब्लिश किया जा रहा है, ना उसमें लिख के सुधार किया जा रहा है। but you will release it one day, I am sure. I will release it within next 5 months. हाँ. I've given myself the target. जी, ओके सर। कई सारा जो आपका लाइफ है वो मार्केटिंग और कंसल्टेंसी में गया। एनीथिंग टू से अबाउट दैट? व्हाट एक्सपीरियंसेस यू गार्नर्ड फ्रॉम देयर? सर, ये तो अभी भी जा रहा है। हाँ. आप खत्म क्यों कर रहे हैं मेरे को? हाँ है, ये तो अभी भी ब्रांड एंड मार्केटिंग का ही काम है। जी, अपने आप को पहाड़ी सीरीज करके उत्तराखंडी भी तो ब्रांड करना भी अपना मार्केटिंग का काम है। जी, जी। बट सर 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में आप कैसे डिवोट कर लेते हो, कैसे टाइम डिवाइड कर लेते हो फॉर योर हॉबीज, फॉर योर पैशन, फॉर योर प्रोफेशन? सर, मेरा सिंपल मानना है जो करना चाहते हो उसके लिए समय निकाल लेते हैं। समय ना होना केवल एक बहाना है। वेयर देयर इज अ विल। अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो, तो बनी बात है आप वो समय निकालोगे, उसको करोगे। अगर आपको कोई आज पेरिस का टिकट दे दे, शर्मा जी की जाइए, आपकी छुट्टी फुल्ली पेड है, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं बहुत काम है, आप 4 को काम पकड़ा कर निकल लोगे। मेरे को काम में आनंद आता है, जिन काम में वो हो जाता है। जिस काम से उचाट हो जाएगी उसके लिए बहाने निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं मैं सब कर लेता हूँ, मेरे को कई चीजें मैं आगे के लिए टाल देता हूँ। सर, इस बार आपको एक 12% राइज दिखा इन कॉन्ट्रीब्यूशंस। व्हाट स्पेशल एटीट्यूड डू यू डिवोट फॉर दिस? सर, मेरे ख्याल से पिछले वाले टाइम हमने कुछ सही काम किया होगा। हाँ, क्योंकि एक तो जिन्होंने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था उसमें से काफी लोगों ने वापस पार्टिसिपेट किया, तो कुछ ठीक हुआ। हाँ, दूसरा, जो लोगों की कहानी पिछली बार पब्लिश हुई उन्होंने लोगों को बताया होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बजट तो हमारे पास होता नहीं है ऐसे कामों के लिए। तो ये सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत काम है, तो ये ऑथर्स ने, जूरी ने जो सोशल मीडिया में इसके बारे में चीजें लिखी हैं या बोली हैं, मेरे ख्याल से उसके बदौलत ये। और दूसरा शायद ये है कि डिजिटल पेमेंट से लोगों को पेमेंट करना आसान हो जाता है, एंट्री फी। तो ये सब चीजें थोड़ा असर की हैं। अपनी तरफ से ऐसा कोई विशेष नहीं किया गया कि ये 12% की इंक्रीज का कोई कारण बता सके। पर हाँ, इंक्रीज हुआ है, पर अभी भी हम 70, 75, 68 ऐसे ही लेवल पे हैं। मेरा एम है कि 100 के ऊपर पहुंचे इस 2023। जी सर, आप एक डूडलर भी हो, और मैं उन लोगों जनता को बता दूं कि डूडलर वो आदमी है जो सोचते सोचते कुछ लकीरें आड़ी टेढ़ी खींच लेता है और फिर कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है। तो आपने उसको बड़ा सुंदर वर्ड दिया, बिजनेस मेडिटेशन। सर, अगर मेरे को किसी चीज से अलग होके बैठना है
तो कोई लोग आंख बंद करके कपाल भारती करके मेडिटेशन पद्मासन करते हैं। मेरे लिए इसमें घुस जाना, क्योंकि ये पैटर्न बार बार बनाते हैं ना, एक ही पैटर्न आप, हाँ, तो आपको एक निरंतर, जैसे आप मंत्र में नाम का जाप करते हो, हाँ, वो भी निरंतर किसी चीज को करने की प्रक्रिया है। डूडलिंग भी वैसे ही, मेरा मंत्र हाथ से चलता है, मुंह से नहीं उच्चारण होता है, बस यही है। तो मेडिटेशन, उसमें आप घुस जाते हो, उसमें आप लीन हो जाते हो, हाँ, तो बाकी चीजों के बारे में आप सोचना बंद कर देते हो। और जब बाकी चीजों के बारे में सोचना बंद कर जाते हो, कोई विचार आपको तंग नहीं करते, तो नए विचार और बिजनेस के सॉल्यूशन, बिजनेस की प्रॉब्लम, इन सब पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। ये मेरा अपना अनुभव है, हर एक के साथ ये अनुभव हो ये जरूरी नहीं है। लास्ट टाइम आपने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था, परसेप्शंस अडल्टरेटेड विथ रियलिटी। तो डू यू फाइंड दोस एलिमेंट्स हियर आल्सो, रनवे सूटकेस में? हमेशा परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग है, एंड परसेप्शन रियलिटी से अडल्टरेटेड है, क्योंकि हम सब आपके अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने एक्सपीरियंस है, जिससे हमारा एटीट्यूड बनता है, जिससे हमारे रिएक्शंस आते हैं। तो अगर आपको किसी, जैसे बचपन में मेरे को कुत्ते ने दौड़ाया था, मैं कुत्तों से डरता था। आज मेरे घर में हमारा बीगल है जो पूरे टाइम मेरे साथ ही रहता है। तो ये चेंज कैसे हुआ? ये चेंज उसने किया कि मैंने किया? बाहर में दिखने वाला जो चाहे वो सोच सकता है, कुछ बोलेंगे आप देखिए बड़े हो गए, वो उसका परसेप्शन। कुछ बोलेगा देखो वो इतना प्यारा है कि उसने आपको जीत लिया, ये किसी और का परसेप्शन होगा। राइट। पर उसमें से सही क्या है ये शायद मैं भी नहीं जानूंगा। और हम सब परसेप्शन की दुनिया में रहते हैं सर। एक यथार्थ है, एक देखा हुआ यथार्थ है, एक सुना हुआ यथार्थ है, किस पे भरोसा करेंगे? करेक्ट सर। वन ऑफ द रीजंस कि आपके जो कंट्रीब्यूशंस बढ़े वो इस कारण भी हो सकता है, आप बताइएगा कि आपने इस बार प्राइजेस अनाउंस किया कुछ कंटेस्ट के तौर पे, और 3 days 4 nights स्टे वगैरह ऐसी इस किस्म के प्राइजेस अनाउंस किया। हैज़ दैट मेड एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीब्यूटर्स? सर ये तो पिछले साल भी था। हाँ, तो इसमें मैं नहीं मानता कि इसका कोई असर है, कि ये तो 2 या 3 को ही मिलता है। यहाँ पे 4 लोगों को 4 टॉप स्टोरीज को मिला है इसलिए, पर ये पिछले साल भी था, तो मैं इसका कारण नहीं मानता। हाँ, पर ये भी उत्तराखंड के कुछ जगह का लोगों को अनुभव देने का ही हिस्सा है, टू ड्रॉ देम टुवर्ड्स यू। ये उत्तराखंड के अनुभवों को भी प्रमोट कर रहा है। जी जी। क्योंकि जब भी ये जीते हुए ऑथर वहां जाएंगे, तो उन जगहों को अनुभव करेंगे। हो सकता है उनको कहानी में पिरोए, हो सकता है उसको लोगों के साथ शेयर करें। तो ये तो उत्तराखंड के ही बेहतर के लिए काम। सर, टॉकिंग ऑफ रनवे, आपको लगता है कि हवलदार जो है महिपाल, उसके जैसे कैरेक्टर्स जो है, द ट्राइब इज ड्विंडलिंग डाउन? सर ये तो नहीं मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो हर एक, मतलब ट्राइब और कम्युनिटी, ये बहुत वर्ड हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आप और हम टेलीविजन वाले ट्राइब हैं? हाँ। क्या आप अपने आप को जर्नलिस्ट का ट्राइब मानते हो, या टीवी जर्नलिस्ट का ट्राइब मानते हो, या कॉर्नलिस्ट का मानते हो, या होस्ट का मानते हो? जहाँ चाहिए सर, जहाँ ज्वाइन करना चाहिए वहां ज्वाइन कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर तरीके के लोग हर जगह आपको मिलेंगे जी, महिपाल जैसे भी मिलेंगे। बट ऑल द सेम इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो कैरेक्टर जो है अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सर कैरेक्टर, हर एक कहानी में कैरेक्टर ही इंटरेस्टिंग होना पड़ता है, नहीं तो कहानी पिट जाएगी। सेम विद दमयंती भी, मतलब शी चूजेस अ लाइफ फॉर अ पर्पस नाउ आफ्टर शी बिकम्स अ विडो। ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है सर। जुझारूपन, देखिए अपनी लाइफ में ड्युअलिटी है, और जब तक कहानी में ड्युअलिटी नहीं होगी तब तक कहानी में मजा नहीं आएगा। पोलराइजेशन चाहिए, तभी हिंदी फिल्म पे जुड़वा भाई घूमते थे, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता था, एक डाकू बनता था, एक गरीब होगा अमीर होगा, जी जी, छोटा होगा बड़ा होगा, ये तो चाहिए जी। और वो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग वही बनाते हैं। हाँ सर, जैसे एक कैरेक्टर बड़ा प्यारा लगा मेरे को, लेट नाइट कॉल होता है और वो सुसाइड से बच जाता है, सुसाइड करने से। तो इज दैट अ मैसेज टू द पीपल कि हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल वर्क वेल? मे बी द थिंग इज टॉक इट आउट। हाँ, आई थिंक द मैसेज इज मोर, बात करो। हाँ, और फोन कॉल अगर कुछ नंबर के घर वगैरह का है तो प्लीज उठा लो। हाँ, आजकल बच्चों के फोन साइलेंट पे रहते हैं। हाँ, बच्चे बाहर चले जाते हैं। मोबाइल का काम है कनेक्टिविटी का, पर वो फिर आपके घर के बाद में
बाद में कॉल कर लेंगे करके छूट जाते हैं। जी मेरे ख्याल से घर में आपस में बात करें हम्म। जरूरी है। पहली बार हो सकता है कि मोबाइल को की तारीफ कर दी गई है बिकॉज उसने एक आदमी को जान से अपने आप को ख़त्म करने से बचा लिया था। सर मोबाइल बहुत कुछ कर सकता है अगर आप करने दें। केवल यही है कि केवल मोबाइल पे बेस्ड जिंदगी में ना रहे। हाँ मैं आज भी अपने खास दोस्तों को व्हाट्सएप पे नहीं विश करता, हाँ फोन कॉल करके विश करता। हाँ दैट मेक्स इट मोर पर्सनल। हाँ नहीं पर्सनल की बात नहीं है सर, नहीं तो मोबाइल आपको कनेक्टेड रखेगा, हाँ कनेक्शन में नहीं रखेगा। जी एक बहुत मज़ेदार किस्सा इसमें से देखने को मिला, वो है अ घोस्ट प्लेइंग ट्रिक्स एंड ट्रीट्स हैलोवीन के टाइम पर। तो व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दैट ऑन दोज लाइंस? सर ये कहानी मेरे ख्याल से दीप्ति पाकरे की है, उन्होंने लिखी है कहानी। तो ये कहानी शायद कुछ कहानियों में से इसमें जो उत्तराखंड पे नहीं बेस्ड है। जी दीप्ति इज अ ऑथर फ्रॉम अब्रॉड, उत्तराखंडी है पर अब्रॉड बेस्ड है अभी। तो हैलोवीन का असर और हैलोवीन जैसे फेस्टिवल को यूज करना इस स्टोरी में उनसे ही पॉसिबल है जी, क्योंकि हमारे ऐसा कोई एक्सपीरियंस खास है नहीं। हाँ सर, विद अ पर्सन विथ योर लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप फ्यूचर में ऐसे कुछ प्लान्स रखते हो कि जो स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट है उसको पैन इंडिया कर दोगे आप, रेदर देन ओनली रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स उत्तराखंड? अभी आपको ओपन बोलता हूँ यहाँ पे, या यूसीएन मेरे साथ मिलके काम करेगा और महाराष्ट्र के लिए करेगा कॉन्टेस्ट। अगर दो एक्सपेरिमेंट क्लोज हो जाते हैं फिर आप करिए ना। यूसीएन से इसमें हेल्प चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो अगर यूसीएन अपने फुटप्रिंट पे जो कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, थोड़ा छत्तीसगढ़ के एरिया है, अगर वहां पे काम करना चाहेगा तो हाँ हो सकता है जी, क्योंकि अकेले तो कर बसने का ये सवाल नहीं। हाँ, इट शुड बी अ कंबाइंड एफर्ट। इट हैज टू हैव रिसोर्सेज। जी जी। रनवे सूटकेस के बारे में बात करेंगे वापस कि विच वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी यू लाइक्ड ऑन अ पर्सनल लेवल एंड व्हाई? तो पर्सनल लेवल पे तो क्वेश्चन ही हो जाता है कि आपको रसगुल्ला क्यों पसंद है, गुलाब जामुन क्यों नहीं है। नहीं जानते पर यू आर ऑलवेज ट्रिकी, ये बड़े आइडिया से आप वहां से एस्केप हो जाते हो। नहीं, क्योंकि आपको पसंद है। हाँ। क्यों है ये नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इस स्टोरी को पढ़ते हुए मैं आगे का नहीं सोच पा रहा था। और एक लेखक को बड़ा दर्द होता है जब कोई लेखक उसके दिमाग से खेल जाता है जी, जब किसी और की स्टोरी उसको सोचने के एंड तक नहीं पहुंचा पाती। इसमें से कई स्टोरी ऐसी हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को पता चल रहा था कि ये ऑथर कहाँ जा रहा है, कहानी किस तरफ जाएगी। पर ये एक कहानी थी जिसमें कि मैं एक तरह से ट्रिक हो गया, मेरे को एक तरीके से पता नहीं चला, तो मेरे को बड़ा आनंद आया पढ़ के, एक जवान लपलपा गई। हाँ। तो मैंने कहा इसको मेरे को इज्जत इतनी देनी पड़ेगी कि इसको बुक के कवर पे लेना पड़ेगा। क्या मैसेज रहेगा सर आपको फ्यूचर राइटर्स के लिए, या जो बडिंग टैलेंट है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? एक तो मेरे जैसे करेक्शन मत करते रहो, निकाल दो। हाँ। कहानी लिखी है, हाँ। निकाल दो। सबके सब बहुत अच्छे नहीं लेखक हो सकते, हाँ। पर लेखक सब हो सकते हैं। अगर उसको लेके बैठ के हिचकिचाते रहे तो शायद मेरे जैसे पिछले 4 साल से लिख रहा हूँ इंचेंटिंग नेली, और अभी भी उस पर करेक्शन कर रहा हूँ, मत करो। एक समय दो और शेयर करो। आप किसी प्रतियोगिता में नहीं करते हो, किसी बुक में नहीं करते हो, ब्लॉग में करो, लिख के अपने रिलेटिव्स को पढ़ाओ, उससे फीडबैक आपको अपने आप मिल जाएगा। और फीडबैक की ज्यादा चिंता नहीं करो, क्योंकि पीपल हु मैटर डोंट माइंड एंड पीपल हु माइंड दे डोंट मैटर। वी विश कि आप फ्यूचर एंडेवर्स जो भी रहेंगे आपके, उसमें आप इसी तरह सक्सेस कमाओगे, एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर एन्चेंटिंग नीली, जो आपने प्रॉमिस किया कि 3-4 महीने में आप रिलीज करोगे इसको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, डिलाइटफुल एज यूजुअल। थैंक यू सर।